हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस महत्वपूर्ण क्लास में। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है वह बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सभी अंत तक जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आज का जो सेशन है वह बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का जो टॉपिक है, कुछ महत्वपूर्ण फल एवं उसके खाने योग्य भाग। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि यहाँ से प्रश्नोत्तर व बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बस आप अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, आपको ए टू जेड समझा देंगे और आपको इसी सेशन में याद भी हो जाएगा। काफ़ी बार एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि सेब का खाने वाला भाग क्या होता है। हम लोगों से इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी महत्वपूर्ण फल एवं बीजों का नाम इस प्रकार से लिखा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये 18 जो है, 18 में से ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, बस आप अंत तक बने रहिएगा, आपको ए टू जेड समझा देंगे। देखिए, यहाँ पे फल का लिस्ट है और यहाँ पे खाने योग्य भाग। तो सेब का खाने योग्य भाग क्या होता है? तो वह पुष्पासन होता है। आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो पूछेगा कि सेब का खाने योग्य भाग क्या होता है, तो वह पुष्पासन होता है। और सेब को जो है असत्य फल के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि सेब को जो है वह असत्य फल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे असत्य फल भी लिखेंगे। सेब और कटहल को जो है असत्य फल के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे कटहल है और यहाँ पे सेब, तो हम लोग जान ही चुके हैं कि सेब और कटहल को जो है असत्य फल के रूप में जाना जाता है। हम लोगों से एग्जाम में भी ऐसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जो है फल वह असत्य फल हो जाएगा। आपको देखिए ऑप्शन में रहेगा नाशपाती, आम, सेब या अनानास दे देगा। तो हम लोग सेब को ही क्लिक करेंगे, क्योंकि वो असत्य फल होता है। या तो ऑप्शन में सेब रहेगा या तो कटहल रहेगा। दोनों असत्य फल का बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि VVI ये उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे नाशपाती को जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नाशपाती का कौन सा जो भाग है वह खाया जाता है। तो इसका भी जो है वह पुष्पासन खाया जाता है। ठीक है, और आम का मध्य फल भीति इसका खाया जाता है। यानी कि आम को जो है, देखिए मध्य फल भीति अगर नहीं कहेगा यानी कि, तो आपको ऑप्शन में देखेगा बीज चोल। यानी कि पूछा जाता है एग्जाम में कि किसका, इनमें से किसका जो है बीज चोल खाया जाता है। तो ऑप्शन में आपको आम भी दिखाई देगा, क्योंकि मान लीजिए ये आम है। ठीक है, तो आम का पहला जो परत होता है यानी कि छिलका जो होता है उसको हम लोग हटा देते हैं। तो बीच वाला जो भाग है उसको हम लोग खाते हैं और जो गुठली बचता है उसको हम लोग फेंक देते हैं। तो आम का बीज चोल ही हम लोग खाते हैं और जो बाहरी और जो अंदर की जो पार्ट होती है उसको हम लोग फेंक देते हैं। तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि आम का मध्य फल भीति जो है हम लोग खाते हैं, यानी कि बीज चोल। बीज चोल इसका खाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको ए टू जेड समझ में आ गया होगा। और नारियल का भी पूछा जाता है, तो इसका भ्रूणपोष खाया जाता है। ठीक है, भ्रूणपोष। और लीची का एरिल VVI बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन है आपके लिए। देखिए 18 अगर आप याद कर लेंगे तो 18 में से ही आपके एग्जाम में आते हैं। ना ही इसके बाहर कभी पूछा गया है और ना ही इसके बाहर पूछा जाएगा दोस्तों। 18 में से ही आपके एग्जाम में आने वाले ये 100% दावा है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे है पपीता का मध्य फल भीति ही खाया जाता है, यानी कि इसका भी बीज चोल खाया जाता है। शहतूत का रसीले परिंदलपुंज खाया जाता है और केला का मध्य एवं अंतःभीति इसका खाया जाता है। अंगूर का फल भीति बीजांडासन खाया जाता है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पपीता, अंगूर, केला और यहाँ पे अनानास। ये कैसा फल है? तो ये अनिषेक फल के उदाहरण होते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे दोस्तों, अनिषेक फल। तो अनिषेक फल के बहुत ही महत्वपूर्ण ये उदाहरण है। अनानास हो जाएगा, ये भी अनिषेक फल के उदाहरण होते हैं। पपीता भी अनिषेक फल का उदाहरण होता है और केला भी अनिषेक फल का उदाहरण होता है। और जो है अंगूर भी अनिषेक फल का उदाहरण होता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जो फल है वह अनिषेक फल का जो है वह उदाहरण होता है। केला, पपीता, अनानास और जो है अंगूर जो है वह अनिषेक फल का उदाहरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अंगूर को भी जान चुके हैं कि अंगूर का फल भीति या बीजांडासन खाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे गेहूँ का भ्रूणपोष एवं उसका भ्रूण भी खाया जाता है। ठीक है, और काजू का पुष्पवृंत और बीज पत्र खाया जाता है। कटहल का
परिंदल पुंज एवं बीज कटहल जो होता है वह भी असत्य फल के उदाहरण होता है, यहाँ पे हम बताए ही हैं। नारंगी का जो है वह जूसी हेयर खाया जाता है, ठीक है। और अनानास जो है परिंदल पुंज इसका खाया जाता है। अनानास जो होता है वह अनिषेक फल का उदाहरण होता है। और मूंगफली का बीज पत्र एवं भ्रूण खाया जाता है। और टमाटर का फल भीति एवं बीजांडासन खाया जाता है। और अमरूद का फल भीति एवं बीजांडासन यानी कि इसका और इसका सेम ही होता है। और चना का बीज पत्र एवं भ्रूण खाया जाता है, ठीक है। आप जो है एक लिस्ट बना लीजिएगा कि बीज पत्र किसका अब भ्रूण खाया जाता है, अब फल भीति बीजांडासन किसका खाया जाता है। आप लोग जो है लिस्ट बना लीजिएगा। वैसे आप लिस्ट नहीं बना पाएंगे तो कोई बात नहीं दोस्तों, हम इसको जो है PDF फॉर्म में जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में हम प्रोवाइड कर देंगे। वहाँ से आप जो है कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो आप जो है हमेशा प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि प्रैक्टिस इज़ द की ऑफ सक्सेस। जब आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आपको हर एक वो चीज़ याद रहता है जो आप नहीं डेली रूटीन में आप जो फॉलो करते हैं उसको आप हमेशा याद रखते हैं। उसी प्रकार से आप प्रैक्टिस भी करते रहिएगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आप सभी को इतना अच्छा लगा होगा। एक बार और इसे रिकॉल करने का प्रयास करेंगे। सेब जो होता है वह पुष्पासन होता है, और जो है सेब जो है असत्य फल होता है। सेब और कटहल जो है वह असत्य फल के उदाहरण होता है। नाशपाती जो है इसका भी पुष्पासन खाया जाता है। आम का मध्य फल भीति खाया जाता है, या इसे बीज चोल के नाम से भी जानते हैं कि आम का कौन सा भाग खाया जाता है, बीज चोल यानी कि बीच वाला भाग खाया जाता है, ठीक है। नारियल का भ्रूण पोष हो जाएगा। और लीची का एरील, पपीता का मध्य फल भीति हो जाएगा। सहतूत का रसीले परिंदल पुंज हो जाएगा। केला का मध्य एवं अंत भीति हो जाएगा। अंगूर का क्या होगा, फल भीति एवं बीजांडासन हो जाएगा। और उसी प्रकार से यहाँ पे गेहूँ है तो भ्रूण पोष एवं भ्रूण हो जाएगा। काजू का पुष्पवृंत एवं बीज पत्र हो जाएगा। कटहल का परिंदल पुंज और बीज। कटहल जो होता है असत्य फल के उदाहरण होते हैं, ठीक है। और नारंगी जो है जूसी हेयर हो जाएगा। अनानास जो है परिंद दल पुंज हो जाएगा। और मूंगफली बीज पत्र एवं भ्रूण हो जाएगा। टमाटर फल भीति एंड एवं बीजांडासन हो जाएगा। अमरूद भी फल भीति एवं बीजांडासन हो जाएगा। चना भी बीज पत्र एवं भ्रूण हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप सभी जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण सेशन को यहीं पे ख़त्म किया जाता है। अगर ये सेशन आपको थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई उम्मीदें के साथ। तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को जो है मजबूत करते रहिए। अभी के इतना दोस्तों, जय हिंद।